भारत और अमेरिका के रिश्तों में हाल के महीनों में तनाव काफ़ी बढ़ गया है और इसका असर अब आर्थिक मोर्चे से लेकर टूरिज्म इंडस्ट्री तक दिखने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाने के लिए टैरिफ का सहारा लिया है, लेकिन ये रणनीति उल्टी पड़ती नजर आ रही है। टूरिज्म सेक्टर, जो अमेरिका की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में से एक है, भारतीय यात्रियों की संख्या घटने से नुकसान झेल रही है। अब सवाल ये है कि जो भारतीय पहले अमेरिका के लिए सबसे भरोसेमंद टूरिज्म माने जाते थे, क्या वो अब ट्रंप की नीतियों से दूर होती जा रही है? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दबाव बनाने के लिए टैरिफ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनका ये दावा अब अमेरिका पर बैकफायर कर रहा है। भारत से तनाव का असर अब अमेरिका की टूरिज्म इंडस्ट्री पर पड़ने लगा है। अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाली नेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म ऑफिस यानी एनटीटीओ के ताज़ा आंकड़ों से इसका पता चलता है। जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2025 में अमेरिका आने वाली भारतीयों की संख्या पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 15% कम हुई है। जून में 8% और जुलाई में 6% के बाद ये लगातार तीसरे महीने की गिरावट है। वही 2024 में इसी 3 महीने के दौरान 2023 के मुकाबले भारतीय संख्या जून महीने में 35%, जुलाई महीने में 26% और अगस्त महीने में 9% बढ़ी थी। हाल ये गिरावट ऐसे समय आई है जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इसकी शुरुआत मई महीने में हुई थी, जब भारत ने ट्रंप के दावे का खंडन किया था कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान का सीज फायर कराया था। इसके बाद अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया, जिसमें रूसी तेल की खरीद के लिए 25% का टैरिफ पेनल्टी के तौर पर शामिल था। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट में एनटीटीओ के हवाले से बताया गया है कि 3 महीनों में भारतीय टूरिज्म की संख्या में 10% की गिरावट के कारण अमेरिका को होटल, रेस्टोरेंट और टूरिज्म से जुड़े अन्य कारोबारों में करीब 34 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है। फोर्ब्स की रिपोर्ट बताती है कि ये साल 1.3 ट्रिलियन डॉलर की अमेरिकी टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भारी साबित हो रहा है। ट्रंप के टैरिफ और इमिग्रेशन नीतियों ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को निराश किया है। यूएस टूरिज्म ऑफिशियल्स को लग रहा था कि इस साल भारत उनके लिए भरोसेमंद बाजार रहेगा। एनटीटीओ के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल रिकॉर्ड 22 लाख भारतीयों ने अमेरिका का दौरा किया था। खास बात यह है कि साल 2024 में भारतीय टूरिज्म हर यात्रा पर औसतन $5,200 खर्च कर रही थी, जो बाकी अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म के औसतन $1,802 खर्च से करीब 3 गुना ज़्यादा है। लगभग 1.5 बिलियन लोगों के साथ भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी जीडीपी $4.2 ट्रिलियन है। फॉर्मर हेड ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म रिसर्च एट यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल कैरोलिन ब्रेमर ने बीते साल फॉब को बताया था कि भारत से विदेश यात्रा किसी भी देश की तुलना में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। भारतीय टूरिज्म के 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर हर साल $144 बिलियन तक खर्च करने का अनुमान है। मैकेंजी की 2024 की रिपोर्ट भी कुछ इसी तरह कहती है, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि भारत से बाहर जाने वाली यात्रियों की संख्या 2022 में 1.3 करोड़ से बढ़कर 2040 में 8 करोड़ से ज़्यादा हो जाएंगी। इसके अलावा अगर हम दूसरे अपडेट के बारे में बात करें तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि अमेरिका में भारतीय सामानों पर भारी भरकम टैरिफ लग गया है और ये ऊंचे टैरिफ देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बड़ा खतरा है। क्रिसिल इंटेलिजेंस ने अपनी सितंबर की रिपोर्ट में ये बात कही है। इस रिपोर्ट के अनुसार इन टैरिफ से भारत के एक्सपोर्ट और निवेश दोनों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। हालांकि कम महंगाई और ब्याज दरों में कटौती के कारण घरेलू खपत बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ को सहारा मिलने की उम्मीद है। देश की जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के पहले क्वार्टर में 7.8% तक पहुंच गई थी। ये पिछले 5 क्वार्टर में सबसे ज़्यादा थी। वही रिटेल इन्फ्लेशन इस फाइनेंशियल ईयर में 3.5% तक होने की संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर ऊंचे टैरिफ लगाए हैं। भारत की आर्थिक तरक्की के लिए ये एक बड़ा जोखिम है। क्रिसिल इंटेलिजेंस की सितंबर की रिपोर्ट में ये बात कही गई है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इन टैरिफ का असर भारत के एक्सपोर्ट और निवेश दोनों पर पड़ेगा। हालांकि रिपोर्ट में एक सकारात्मक पहलू भी बताया गया है। इसमें कहा गया है कि घरेलू खपत से देश की आर्थिक तरक्की को मदद मिलेंगी। ये घरेलू खपत कम महंगाई और ब्याज दरों में कटौती के कारण बढ़ेंगी। भारत की जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के पहले क्वार्टर में 7.8% तक पहुंच गई थी। ये पिछले साल के इसी क्वार्टर के 7.4% से काफ़ी ज़्यादा है।
ये पिछले 5 क्वार्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। हालांकि इसी दौरान नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10.8% से घटकर 8.8% रह गई है। महंगाई के मोर्चे पर रिपोर्ट बताती है कि इस साल महंगाई कम होने की उम्मीद है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई पर आधारित महंगाई 4.6% से घटकर 3.5% तक आ सकती है। अच्छी फसल की वजह से खाने पीने की चीज़ों की महंगाई काबू में रहने की उम्मीद है, लेकिन ज़्यादा बारिश का असर कितना होगा यह भी साफ नहीं है। कच्चे तेल की कम कीमतें और दुनिया में अन्य सामान की सही कीमतें खाने के अलावा बाकी चीज़ों की महंगाई को भी कंट्रोल करने में मदद करेंगी। मॉनेटरी पॉलिसी के संबंध में रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक इस फाइनेंशियल ईयर में एक और रेट कट कर सकती है। इसके बाद आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेंगी। केंद्रीय बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने फरवरी और जून 2025 के बीच रेपो रेट में 100 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी। अब आरबीआई पिछले कटौतियों के पूरे प्रभाव का इंतजार कर रही है। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि ट्रंप की टैरिफ नीति भारत और अमेरिका दोनों देशों के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी कर रही है। एक और अमेरिकी टूरिज्म इंडस्ट्री भारतीय यात्रियों की संख्या घटने से करोड़ों डॉलर का नुकसान झेल रही है, वहीं दूसरी ओर भारत के एक्सपोर्ट और निवेश पर दबाव बढ़ रहा है। हालांकि घरेलू खपत, कम महंगाई और ब्याज दरों में कटौती भारत की आर्थिक ग्रोथ को संभाले हुए है। आने वाले समय में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और वैश्विक हालात अहम भूमिका निभाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।